नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। हिमालय की गोद में बसे जोशीमठ में लोगों ने वर्षों की गाढ़ी कमाई के पाई पाई जोड़कर जिस आशियाने को बड़े ही हसरतों के साथ बनाया था, वो आशियाने अचानक ही दरकने लगे हैं। गेटवे ऑफ हिमालय और सनातन धर्म के सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ के रास्ते में बसा उत्तराखंड का प्राचीन शहर जोशीमठ कुदरत के प्रकोप से कराह रहा है। स्थिति हर दिन और ज्यादा खराब होती जा रही है। अब दरारें पहले से भी ज्यादा भयावह रूप लेती जा रही हैं। जो दरारें पहले महज 2 इंच की थीं, वो बढ़कर अब 8 से 9 इंच तक पहुंच चुकी हैं। 2 होटलों में मलारी और माउंटेन व्यू के गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक दोनों होटल गिर जाएंगे। लोगों को अति संवेदनशील जगहों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं अब स्थानीय लोगों ने भू धसाव के पीछे का कारण बताया है। उनका आरोप है कि एनटीपीसी की सुरंग में जिस तरह ब्लास्ट किए जा रहे हैं, वो भी जमीन धंसने की एक बड़ी वजह हो सकती है। अहमदाबाद में रविवार से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत हो गई। महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट वल्लभा सदन में 8 से 14 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। G20 की थीम पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन काइट परेड का आयोजन किया गया। इस बार G20 के देशों के पतंगबाज भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। परेड का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पतंग उड़ाने वालों द्वारा किया गया था। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पिछले 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था। चौदह जनवरी की रात बड़े खगोलीय परिवर्तन के साथ सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण भी हो जाएंगे। इस मौके पर कई इलाकों में उत्सव का आयोजन होता है। उत्तर भारत में जहां मकर संक्रांति के रूप में इसे मनाते हैं, वहीं दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में भी पोंगल बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसे लेकर अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के मदुरई सहित कई इलाकों में गन्ने की कटाई शुरू कर दी गई है। कावेरी नदी के किनारे बसे गाँव में पोंगल के लिए सेंगारोम्बो किस्म के गन्ने की कटाई शुरू हो गई है। सेंगारोम्बो किस्म की खेती गोबी, चेट्टीपलायम, सत्यमंगलम, कवुंडापडी, भवानी और कोडुमुडी क्षेत्र में की जाती है और काटा गया गन्ना व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है। ये गन्ना पोंगल के लिए स्थानीय बाजारों और आसपास के राज्यों में बेचा जाता है। इस इलाके में पानी की उपलब्धता के कारण इस साल गन्ना उत्पादन अच्छा हुआ है। राज्य सरकार ने गन्ने की खरीद के लिए 78 करोड़ 36 लाख रुपए भी आवंटित किए हैं और खरीद मूल्य 33 रुपए प्रति पीस तय किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट महिला अवनी चतुर्वेदी जापान के साथ होने वाले हवाई युद्धाभ्यास में हिस्सा लेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों का संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गर्जियन 2023 12 से 26 नवंबर तक चलेगा। ये जापान के ओमिटामा के हयाकुरी और सयामा एयरबेस पर होगा। बता दें, स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी सुखोई 30 MKI की पायलट हैं। वे 2018 में अकेले मिग 21 से भी उड़ चुकी हैं। अवनी अपनी बैचमेट भावना कांत और मोहना के साथ साल 2016 में जुलाई में फ्लाइंग ऑफिसर बनी। भारत और जापान के बीच पिछले यानी 2022 सितंबर में सहमति बनी थी कि दोनों देश द्विपक्षीय समन्वय के साथ सैन्य अभ्यास फाइटर जेट ड्रिल करेंगे। ये सहमति दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों की मीटिंग में बनी थी। वीर गार्जियन दोनों देशों को मजबूत करने और रक्षा सुधार को और बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के कहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। राजधानी दिल्ली में हड्डी कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देर से चली। राष्ट्रीय राजधानी में ठंड बढ़ने से लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार को दिल्ली के रीज इलाके में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं सफदरजंग में 2.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया।
कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट में 20 फ्लाइट्स भी डिले हुई। वहीं दिल्ली पहुंचने वाली 36 ट्रेनें लगभग 5 से 6 घंटे लेट रहीं। सर्दी के कहर को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद कई जगहों पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सर्दी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। चूरू जिले में एक बार फिर माइनस तापमान ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। रविवार को यहां मौसम विभाग ने -0.5 डिग्री तापमान दर्ज किया। माइनस में तापमान की वजह से यहां फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में देखी जा सकती हैं। पक्षियों के लिए परिंदे में रखा पानी जम गया है और कार की छतों और शीशों पर बर्फ जम गई है। मौसम विभाग ने यहां शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से सर्दी से मामूली राहत मिलने की संभावना भी जताई है। वहीं स्वर्ण नगरी में भी कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है। शीतलहर और कोहरे के कारण जैसलमेर वासी घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए हैं। तापमान में गिरावट और कोहरे के चलते आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। भरतपुर में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। रविवार को भी जिले भर में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित नजर आया। घने कोहरे के कारण बस और ट्रेनों का संचालन देरी से हो रहा है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर चलने के कारण ठंड का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। सीकर में भी तापमान लगातार माइनस में चल रहा है और पिछले 5 दिनों से पारा जमाव बिंदु से ऊपर नहीं आ पाया है। रविवार सुबह का तापमान भी -0.5 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार गिरते पारे की वजह से अब फसलों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। तापमान माइनस में रहने की वजह से सब्जी की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ सरसों की फसल भी चौपट हुई है। हालांकि गेहूं और जौ को भी अभी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दौसा के मेधावी छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए मंत्री मुरारी लाल मीणा की अभिनव पहल जारी है। इस पहल के तहत इस साल भी दौसा के 20 छात्रों को सपनों की उड़ान मिलेगी। ये सभी छात्र 20 जनवरी को हवाई जहाज से उदयपुर पहुंचेंगे और झीलों की नगरी की सैर करेंगे। दौसा से विधायक और प्रदेश सरकार में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने 2018 में दौसा का विधायक बनने के बाद घोषणा की थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए टॉपर विद्यार्थियों को हवाई यात्रा निजी खर्चे पे कराएंगे। वहीं जिन स्कूलों का परिणाम 100% रहेगा, उन स्कूलों में विकास के लिए अतिरिक्त राशि विधायक कोटे से दी जाएगी। साथ ही अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षकों का भी सम्मान होगा। इस बार 20 जनवरी को दौसा विधानसभा क्षेत्र के 14 छात्र और मंत्री मुरारी लाल मीणा के गांव अलियापाड़ा के 6 छात्र हवाई यात्रा करेंगे। 20 जनवरी को 20 छात्र अपने अभिभावकों के साथ जयपुर हवाई अड्डे से हवाई जहाज में बैठेंगे और उसके बाद उदयपुर पहुंचेंगे, जहां झीलों की नगरी उदयपुर का भ्रमण करेंगे। पटना के मसौड़ी में तारंगना स्टेशन के पास लोग बेपरवाह तरीके से रेलवे ट्रैक पर चलते हुए नजर आ जाते हैं। आप भी देख लीजिए किस तरह से लोग मौत को दावत दे रहे हैं और इन सब के बावजूद आरपीएफ और जीआरपीएफ मूक दर्शक बनी रहती है। इस स्टेशन पर लोग बेपरवाह तरीके से पटरियों को पार करते दिखाई देंगे। रेलवे पटरी के ऊपर कुछ लोग बैठे रहते हैं तो कुछ लोग इस पर चहलकदमी करते नजर आते हैं, जबकि यहाँ कई बार रेल दुर्घटना हो चुकी है और लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। वहीं आरपीएफ भी इस पर आंखें मूंदे हुए है, जबकि लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ और रेलवे प्रशासन की होती है और भगवान भरोसे यह जिंदगी और मौत का दौर जारी है। लेकिन लोगों की लापरवाही को देखकर रेलवे प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है और वहीं लोग भी अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। उदयपुर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय क्लासिकल नृत्य और संगीत महोत्सव में नृत्य और संगीत के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। आयोजन के दूसरे दिन नगर में सुखाड़िया रंगमंच पर
रायपुर से आए कथक ग्रुप ने 1 घंटे की विशेष प्रस्तुति दे ऐसा समा बांधा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इसके अलावा चेन्नई की रुचि कृष्णा ने कुचिपुड़ी की प्रस्तुति दी, जिसमें रुचि ने बेहद सुंदर नृत्य के जरिए गणेश वंदना विघ्नहर्ता के रूप में देवी रंजनी माला का कीर्तन किया। रुचि ने अपने संपूर्ण नृत्य में देवी कामाक्षी और प्रकृति के बीच मधुर संबंध को दर्शाया। इस 3 दिवसीय आयोजन में दोहा, कतर, मलेशिया, थाईलैंड, आसाम, बांग्लादेश, मद्रास, बेंगलोर, चेन्नई, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर के ख्यातनाम कलाकार शिरकत कर रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य को जीवंत रखने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में शहरवासियों का प्रवेश निःशुल्क है। बांसवाड़ा में इन दिनों आदिवासी लोक संस्कृति के समृद्ध विरासत के रंग बिखेर रहे हैं। जी हाँ, मौका है माही महोत्सव का। इस महोत्सव के तहत शनिवार को कुशलबाग मैदान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने ऐसी प्रस्तुति दी जो पहले बांसवाड़ा में कभी नहीं देखी गई। और उन्हीं गिलासों पर कार्यक्रम को देखने के लिए देर रात तक कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान एक कलाकार ने जब सिर पर एक के बाद एक कई कांच के गिलास रखे और उसके बाद पानी से भरे मटके रखकर प्रदर्शन किया तो लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। यही नहीं, सहरिया जाति के लोगों ने परंपरागत आदिवासी नृत्य किया तो तमाम लोग झूमने लगे। सालों से उपेक्षा का शिकार मां राजराजेश्वरी मंदिर का भव्य रूप एक बार फिर साकार हो गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के लोगों की श्रद्धा के केंद्र इस मंदिर का जीर्णोद्धार 7 साल बाद पूरा हुआ है, जिसके बाद बाड़ी में उत्सव का वातावरण है। जीर्णोद्धार के बाद मां राजराजेश्वरी के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा को लेकर 8 दिवसीय हवन पूजन का भव्य कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये पूरा आयोजन जगदम्बा ट्रस्ट की ओर से शहरवासियों के सहयोग से किया जा रहा है, जो 17 जनवरी तक चलेगा। इससे पहले शनिवार की शाम जीर्णोद्धार कार्य के बाद मां राजराजेश्वरी के मंदिर में पहली बार सामूहिक रूप से दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान शहर के संगम क्लब की ओर से जब 5100 दीपों को एक साथ प्रज्वलित किया गया तो पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा। इस मनोहारी दृश्य को देखने के लिए शहरवासी भी उमड़ पड़े। जब मंदिर में सैकड़ों की संख्या में दीपक एक साथ जगमगाए तो मंदिर का नजारा देखने लायक था। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में भगवान द्वारिकाधीश की 57वीं परिक्रमा यात्रा में रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस 3.5 कोशीय परिक्रमा यात्रा में कड़ाके की ठंड के बावजूद राजस्थान के हाड़ौती अंचल सहित मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से भी हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा के बीच ढोल की थाप पर नाचते गाते महिला पुरुषों ने द्वारकाधीश के जयकारों के साथ बिना थके दूध की धार के साथ ये 3.5 कोसीय यात्रा पूरी की। मंगल आरती के बाद जैसे ही यात्रा शुरू हुई, श्रद्धालु भगवान द्वारकाधीश के जयकारे लगाते हुए ढोल की थाप पर झूमते नजर आए। समूचे परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं का रैला नजर आ रहा था। श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे मार्ग में इस कदर थी कि पुलिस को परिक्रमा मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को कई घंटों तक रोकना पड़ा। भगवान द्वारिकाधीश की इस परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं को रास्ते में कोई असुविधा न हो, इसके लिए जगह जगह पानी, भोजन और अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। दोपहर में परिक्रमा भगवान के मंदिर पहुंची, जहां आरती के साथ उसका समापन हुआ। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे नेट पर पसीना बहाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को खुद तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस दौरान वे पैरों में पैड बांधकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलर के छक्के छुड़ा रहे हैं, चौके पर चौका लगा रहे हैं।
दरअसल क्रिकेट के मैदान से सियासत के सिंहासन तक का सफर करने वाले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का क्रिकेट के प्रति मोह अभी भी कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि जब भी मौका मिलता है तो वो गाहें बगाहें क्रिकेट का बल्ला थाम ही लेते हैं और चौका छक्का लगाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। यूँ कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सियासत के मैदान और खेल के मैदान में चौके छक्के लगाते हैं, जिसे देखकर विरोधियों के होश उड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान अक्सर सैलानियों को रोमांचित करने वाले नजारे देखने को मिल जाते हैं। बीते दिनों जब सफारी के दौरान भालू परिवार की मस्ती सैलानियों को देखने मिली तो सभी रोमांच से भर गए और जिप से रोककर वीडियो बनाने लगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल के रास्ते में भालू का परिवार मस्ती करता हुआ पर्यटकों को नजर आया। पर्यटकों को भालुओं की मस्ती देखकर खूब मजा आया। पर्यटक ये नजारा देखकर खूब रोमांचित हुए। ये देखिए इस प्यारे भालू को, जो बड़ी शिद्दत से जमीन खोदने में लगा हुआ है। बाकी दोनों भालू भी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। भालू की मस्ती का वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। वीडियो करीब 1 मिनट 30 सेकंड का है, जिसमें 3 भालू नजर आ रहे हैं। इसमें से एक भालू जमीन खोद रहा है और उसने कुछ ही देर में काफी जमीन खोदी, तो दूसरा भालू बैठा हुआ है और तीसरा भालू लेटा हुआ है। भालू की मस्ती का ये वीडियो लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है। हजारीबाग में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित कटक मदाग प्रखंड में बसा अडरा गांव के किसानों के खेती की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। ये किसान परंपरागत खेती छोड़कर कुछ अलग कर रहे हैं, जिससे इनको रोज मुनाफे हो रहे हैं। किसानों ने करीब 7 से 8 एकड़ में अपनी फसल लगाई है। गांव के किसान बताते हैं कि उनके खेतों की मिट्टी स्ट्रॉबेरी के फसल के लिए प्रतिकूल है, लेकिन उनकी सच्ची मेहनत और लगन के वजह से मिट्टी भी अनुकूल हो गई। इसी का परिणाम है कि जिस प्रतिकूलता से भरे मिट्टी में गांव के किसान एक ही तरह की खेती कर रहे थे, आज उसी मिट्टी पर अब वो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। अडरा गांव के किसान आज कड़ी मेहनत और लगन के कारण बाकी के किसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। दूसरे किसानों को इनसे प्रेरणा मिल रही है। लोहरदगा के बाजार में तिलकुट की सौंधी खुशबू ग्राहकों को लुभा रही है। खोआ, मावा, गुड़, खजूर वाले तिलकुट की काफी डिमांड है। तिलकुट बनाने के लिए खास तौर से गया से कारीगर बुलाए गए हैं। दुकानदारों ने बताया कि हांडी में बने तिलकुट की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर तिलकुट का काफी महत्व होता है। यही वजह है कि इन दिनों शहर के हर चौक चौराहे पर दुकानों में तिलकुट सजे हुए नजर आ रहे हैं। इस साल तिलकुट की कीमत पिछले साल के मुकाबले काफी बढ़ गई है। इस साल तिलकुट बाजार में 250 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। लोग अपने बजट के हिसाब से इसकी खरीदारी में लगे हैं। तिलकुट बाजार में कई वैरायटी में उपलब्ध है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वहीं तिलकुट खाने के वैज्ञानिक व आयुर्वेदिक फायदे हैं। तिलकुट में तिल की मात्रा होती है। तिल की तासीर गर्म होती है। ठंड में तिल खाने से लोगों को मौसम का असर कम होता है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी तिल का इस्तेमाल होता है। इंदौर में 3 दिन चलने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन शुरू हो गया है। पहले दिन युवा प्रवासी भारतीय के सेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप इंदौर आए हैं तो एक बार समय निकालकर सराफा बाजार जरूर जाएं। एक बार जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री ठाकुर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ कि आप सभी 56 दुकान भी जाइएगा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंदौर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंदौर न केवल देश का सबसे स्वच्छ शहर है, बल्कि ये बड़े दिल वालों का शहर है। मैं सराफा तो नहीं गया, लेकिन कल रात 56 दुकान जरूर गया था। 3 दिन तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 17 देशों के 3200 प्रवासी भारतीय। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे। वहीं सम्मेलन में शामिल होने आए सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उज्जैन में पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। मुंबई के मरीन ड्राइव पर त्रिसेवा दिग्गज परेड का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक दिवस परेड को हरी झंडी दिखाई।
परेड में आर्मी बैंड, एनसीसी और एनसीसी कैडेट भी शामिल थे और इसका उद्देश्य देश की सेवा में पूर्व सैनिकों के शानदार योगदान के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना था। परेड में तीनों सेवाओं के वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित 600 से अधिक दिग्गजों ने हिस्सा लिया। तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों के योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 14 जनवरी को त्रिसेवा दिग्गज दिवस मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को याद भी किया जाता है जब 1953 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा राष्ट्र की गौरवपूर्ण सेवा के बाद सेवानिवृत्ति प्राप्त किए थे। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद एक बार फिर गुजरात की संस्कारी नगरी में वडोदरा मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने शिरकत की। मैराथन में वैष्णव संप्रदाय के गुरुओं की भी मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री ने उनका अभिनंदन स्वीकार किया। मैराथन का फ्लैग ऑफ करने के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ कई बड़े बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। फ्लैग ऑफ के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने धावकों और लोगों की हौसला अफजाई की। 2 साल बाद हुई मैराथन में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए थे। इसके कारण मैराथन स्थल पर भारी भीड़ रही और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। 42 किलोमीटर लंबी फुल मैराथन में बड़ी संख्या में धावकों और शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन के छोटे वर्ग में स्कूल के छात्रों ने भी अपना दमखम दिखाया और धावक बने। सिग्नेचर कार्यक्रम वडोदरा मैराथन जहां लोगों को फिटनेस के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करता है, तो वहीं ये गुजरात की सबसे बड़ी हेरिटेज मैराथन भी है।